Hello everyone, welcome back to our new chapter that is redox reactions. बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बच्चों. redox reactions means ऐसे reactions जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही हूँ. दे आर कॉल्ड एज redox reaction. तो चलिए इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं. वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन as well as reduction in any chemical reaction is called redox reaction. बच्चों ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज जितने भी आप रिएक्शंस देखोगे वहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है. माने कोई एक एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन्स देगा, कोई एक एलिमेंट्स होगा जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा. जो इलेक्ट्रॉन्स देगा दैट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो लेगा रिडक्शन यानी रिड्यूसिंग एजेंट. जरा देखते हो क्या है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. लेकिन पढ़ना भी क्यों है? देखो बच्चों, इसके बड़े सारे यूजेस हैं. जैसे हम फार्मा में इसका यूजेस देखेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल रिएक्शंस में, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, इंडस्ट्रियली इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. देन मेटलर्जी में बहुत काम आता है. आई होप आप लोगों को वर्ड मेटलर्जी क्लास 10 से याद होगा. दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. क्लास 12 में फुल फ्लेज एक चैप्टर है इसके ऊपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के ऊपर. देन इवन इन एग्रीकल्चर, तो अगर आपको याद हो हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि अगर कोई मिट्टी है यानी सॉइल है उसको एसिडिक देखा जाए तो उसमें हम क्या डालते हैं, कोई ना कोई बेस, राइट. लाइक चूना हम डाल रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है. वाई सो? टू न्यूट्रलाइज इट. सो इट मीन्स एग्रीकल्चरल एरियाज में भी रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. सो इस वजह से अगर हम देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. इवन आप देखोगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स to obtain energy for domestic purpose, for transportation या for commercial purpose, ये सब भी redox reaction के अंदर ही आते हैं. करेक्ट. अब इंडस्ट्रियली अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रियली में भी आप बड़े सारी चीज़ें दे सकते हो लाइक फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सॉल्ट्स. अगर आपको याद हो क्लोर एल्कली प्रोसेस जहाँ हम लोग NaOH की फॉर्मेशन कर रहे थे, फिर उससे हमने बेच के बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारे सॉल्ट्स की हमने प्रेपरेशन की. दे आर ऑल हैविंग द इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस, राइट. एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स में. दैट इज़ द हाइड्रोजन इकोनॉमी. यूज़ ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल, राइट. जैसे कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इंडियन कंपनी ने एक ऐसी बस बनाई है विच कैन एक्चुअली यूज़ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सो दैट इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली. बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हम पढ़ेंगे. सस्ता भी होता है, इसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होगी, एज वेल एज इट इज़ इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली वेरी मच फ्रेंडली. सो इस तरह से बड़ी सारी चीज़ें हैं जो काम आएंगी और वो भी किस पे डिपेंड करती है, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर. अब आपको पता है ओजोन होल का फॉर्मेशन, हमें वो कितना इम्पॉर्टेंट है जानना कि कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है. जैसे आपने पढ़ा हो शायद ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, जब कोविड आया है तो ओजोन की जो होल है वो कुछ परसेंट रिपेयर हो गया था. लेकिन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन एंड यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन होल की फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है. ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है. तो ये सारी की सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज आर
under purview of redox reaction or the redox process or the redox phenomenon और the redox system, कुछ भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. अभी रिडॉक्स तो हम समझ गए कि रिडॉक्स में क्या है, एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है. सो क्लासिकली ऑक्सीडेशन क्या रहता है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, एंड कह सकते हो और कह सकते हो, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्साइड्स और ऑफ एनी कंपाउंड कर लो, फ्रॉम कंपाउंड्स. ठीक है. या तो ऑक्सीजन उसमें ऐड कर रहे हैं या उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम है आपके पास, मेटल है, सॉलिड होगा. ऑक्सीजन में इसको बर्न किया तो आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का पहला रिएक्शन है ना. मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो डैजलिंग कलर, वाइट ब्राइट कलर देता है. इट बर्न्स विद अ डैजलिंग लाइट. सो बैलेंस करेंगे, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 MgO. आई होप बैलेंसिंग आपको याद होगी. इट्स अ वेरी सिंपल बैलेंसिंग जो क्लास 10 में की है हमने. दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे सल्फर है, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से किया, यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ वी नीड नॉट टू बैलेंस इट बिकॉज इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड रिएक्शन. 2 ऑक्सीजन, एक सल्फर और एक सल्फर, राइट. और आपको हमेशा याद रखना है कि बैलेंस्ड रिएक्शन कब लिखते हैं, बोलते हैं हम, when you mention the state of matter of the compounds. अगर आप state of matter नहीं लिखते हो, खाली numbers को balance कर देते हो, we do not call it as balanced reaction. Balanced reaction तभी होगी जब आप उसमें state of matter भी लिखेंगे. आप state of matter को लिखना इसलिए ज़रूरी है. चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं, आप इसका प्रोडक्ट बनाइए. CH4 मीथेन, इट इज़ अ गैस, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, यानी इसको हमने गैस को बर्न किया है. बर्न करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, एब्सोल्युटली राइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट एंड वाटर इन लिक्विड स्टेट, वेपर की फॉर्म में निकलेगा. ठीक है, वाटर वेपर, ऑल्दो इट इज़ द लिक्विड स्टेट, ध्यान रखना, क्योंकि वेपर की फॉर्म में है लेकिन इट्स एन लिक्विड स्टेट. सो दिस इज व्हाट इज द रीडॉक्स रिएक्शन. व्हाट वी आर डूइंग, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया. इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिमिलरली हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है. सो देखिए इसके अलावा क्या कंडीशन बन सकती है, एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज़ अ गैस, जब इसको आप बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट sulfur as in gas plus water will be liberated. So look at it, 2 hydrogen 4 hydrogen, so we have to balance it with 2 and there will be 2 molecules or 2 atoms of sulfur will be formed. So यहाँ देखिए क्या हो रहा है, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सिर्फ सल्फर रह गया. There is removal of hydrogen. Since there is a removal of hydrogen, this is also called as oxidation. So बच्चों यहाँ पे आप सिंपल सी बात याद रखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इट इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो H पॉजिटिव के फॉर्म में जाता है. सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज द H पॉजिटिव. सिमिलरली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, O2 नेगेटिव. समझ में आ गई बात. सो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है यानी कि O2 नेगेटिव आ रहा है, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रही है तो इट मीन्स H पॉजिटिव जा रहा है. ठीक. सो दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन. आप नोट कर लें तो हम आगे चलते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए.
तो हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम को ऐड करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल ज़रा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस F2 in gaseous form is going to form MgF2। यहाँ तो ना तो ऑक्सीजन है ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो व्हाट इज हैपनिंग, लुक एट इट, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, F नेगेटिव होता है। सो देर इज एन एडिशन ऑफ F नेगेटिव, सो इट इज एन ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो इसी में आप क्लोरीन गैस को ऐड कर दो, इसी में आप सल्फर को ऐड कर दो, सॉलिड सल्फर, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, MgCl2। और यहाँ क्योंकि सॉलिड सल्फर ऐड हो रहा है तो इट इज़ MgS ओनली, क्योंकि S क्या होता है, देर इज एन एडिशन ऑफ S2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ Cl नेगेटिव, राइट। आप समझ रहे होंगे कैसे बना, Mg2 प्लस S2 नेगेटिव, इसीलिए ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है विद 1:1 का रेशो। यहाँ देखिए Mg2 प्लस है, Cl1 नेगेटिव है, सो दैट इज़ वाई मैग्नीशियम के पैर में 1 है। आई होप क्लास 9 का एक टॉपिक है हाउ टू फॉर्म कंपाउंड्स, आपको आता होगा। सो इस एजम्पशन के साथ कि आप लोगों को आता है, इस बिलीफ के साथ कि आप ये कंपाउंड बनाना आता है, सो लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज K4 FeCN6 aqueous। बच्चों इसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज हेक्सासाइनो आयरन 4 प्लस पोटाशियम, हेक्सासाइनो पोटाशियम फेरेट 3 प्लस, क्योंकि Cn नेगेटिव -6 प्लस 3, ओके। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका जनरल नाम याद रखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर बाद में करेंगे। सो इट इज़ द पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज़ द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसकी रिएक्शन जब आपने H2O2 विच इज़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाई है, सो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ K3 FeCN6 aqueous प्लस KOH। ठीक, अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक पोटाशियम निकला है, K3 बन गया, एक पोटाशियम निकला और K आ गया। वाटर H2O2 ने क्या किया है बच्चों, H2O2 इज गोइंग टू रिड्यूस दिस K4 टू K3, K4 से K3 पे आ गया। कैसे, देखिए यहां से K प्लस निकला एंड इज रिमूव्ड बाय H2O2 टू फॉर्म KOH। तो निकाल कौन रहा है, पहली चीज देखो क्या निकल रही है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकला है। और हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज, K पॉजिटिव को कौन निकाल रहा है, H2O2। सो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से निकला है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, पोटाशियम फेरोसाइनेट। पोटाशियम फेरोसाइनेट में से K पॉजिटिव निकला है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम फेरोसाइनाइड। क्वेश्चन कई बार आता है इनमें से, ये लिखने के बाद पूछ लेते हैं भाई ये कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो अक्सर बच्चे KOH को लिखाते हैं। नो, पोटाशियम जो दे रहा है वो जो जिसमें से निकला है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन कर रहा है, H2O2 कर रहा है। ठीक, सो H2O2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर हम एडिशन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट करते हैं ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ K पॉजिटिव करते हैं रिमूवल ऑफ पॉजिटिव आयन करते हैं अगेन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए देर इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स, है ना, F नेगेटिव Cl नेगेटिव S2 मैग्नीशियम में ऐड हो रहे थे।
So this is the addition of इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ देखिए दिस इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. सो दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट. तो चलिए अब हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, यानी कि लेट अस फ्लिप द कॉइन. इट इज द रिडक्शन. So what is reduction? Reduction is addition of hydrogen and removal of ऑक्सीजन. एक टर्म. दूसरी टर्म हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दिस इज द रिडक्शन. तो एग्जाम्पल्स देखें इसकी जल्दी से. देखिए, इफ यू हैव लेट अस से मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक, इसको अगर आपने हीट किया आपको मिल जाएगा मर्करी इन इट्स लिक्विड स्टेट विच इज़ द नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमें मिलता है ये, प्लस ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड. सो व्हाट इज बीइंग रिमूव्ड? देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. HgO से हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया. लेट अस मार्क इट लाइक दिस. दिस इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. हम बार बार पूरा वर्ड नहीं लिखते, इसीलिए हम इसमें -O2 कर देते हैं. सो -O2 मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट. चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. FeCl3 in aqueous form reacts with hydrogen gas, gives us FeCl2 plus HCl aqueous. ये भी aqueous, ठीक. बैलेंस कर ले रिएक्शन को. यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 है. सो इसका मतलब यहाँ 3 लगा लेते हैं, यहाँ 2. तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. ओ HCl तो यहाँ भी था. सो इसका मतलब 2 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए. सो 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, ठीक, बैलेंस्ड है. 2 आयरन 2 आयरन 6 क्लोरीन 2 और 2 4, 2 और 2 6. Sorry, 2 into 2 4 plus 2 6 chlorine, 2 hydrogen 2 hydrogen. So now it is a balanced reaction. So what is the name of this molecule? This is the ferric chloride. And what is this? Ferrous chloride. I hope आपको पता होगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसको IC से डिनोट किया जाता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को OUS से डिनोट करते हैं. सो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, Fe3Cl से FeCl2 बन रहा है, यानी कि देर इज़ अ रिमूवल ऑफ क्लोरीन एटम. क्लोरीन कैसा होता है? नेगेटिव. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है. अगेन इट इज रिडक्शन, ठीक. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, राइट. सो फटाफट से नोट कीजिए इसको, हम आगे चलते हैं. पॉज करके नोट कर लें. सिमिलरली देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2. आई होप इसका नाम क्या है ये आपको पता होगा. इथीन. वाई 2 इथीन? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज़ करेंगे इथ. डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो इन. सो द मॉलिक्यूल इज इथीन. इसके अंदर एंड ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो अ गैस. हाइड्रोजन गैस मिक्स किया हमने क्या किया? रिडक्शन. तो अगर क्लास 10 का टॉपिक याद हो, हम क्या करते थे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते थे. सो जब इसकी कन्वर्जन की तो हमें मिला क्या? CH3 बॉन्ड CH3. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? इथेन. वाई? 1 और 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन. नाउ देखो इथेन से हम इथेन से इथेन में कन्वर्ट हो रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो व्हाट इज हाइड्रोजन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज रिडक्शन. सिमिलरली HgCl2
यानी मर्क्यूरस क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनस मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि मरकरी जो है बच्चों दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, +1 और +2। यहाँ पे देखो क्या है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 है और मरकरी के ऊपर +2 है। मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड व्हाट इज दिस, SnCl2। बच्चों Sn जो है वो +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता है। सो यहाँ पर +2 है, सो इट इज़ द स्टेनस क्लोराइड। राइट। सो मर्क्यूरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड की जब आपने रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, HgCl2, यानी कि बन गया मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस स्टेनस की जगह स्टेनिक क्लोराइड। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एक्वस, दिस इज ऑल्सो एक्वस। नाउ देखो क्या हो रहा है, Mg से Mg2+, यानी कि यहाँ पर देखो Mg2+ थी, अभी Mg+1 हो गया। नाउ इस केस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे Hg+ का एडिशन है। व्हाट इज Hg+? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, करेक्ट। और ये क्या हो रही है, रिडक्शन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसमें तो नहीं ऐसा कुछ भी हो रहा है, इसमें तो SnCl2 या तो वो Cl2 ऐड हो रहे हैं, लुक एट इट। हाँ बिल्कुल ऐड हो रहे हैं, यहाँ देखो Cl2 होता है, यहाँ Cl4 है, देयर इज एन एडिशन ऑफ Cl-। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तब क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो इसका मतलब यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो इट इज़ अ रीडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो दे आर कॉल्ड एज रीडॉक्स रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं, सिंस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occur together in the reaction, therefore it is called as redox reaction। राइट, नोट कर लें फटाफट। तो हम एग्जाम्पल नंबर 8.1 देखते हैं। So let us look at the reactions. In the reactions given below, identify species undergoing oxidation and reduction. So देखिए H2S plus Cl2 gives us HCl and S। तो यहाँ ध्यान से देखो H2S plus Cl2 है, यहाँ हाइड्रोजन इज बिंग रिमूव फ्रॉम H2S, सल्फर बन गया। सो इसका मतलब यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोजन इज बिंग रिमूव्ड, सो इट इज़ द ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में देखो Cl2 और HCl, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज बिंग एडेड, रिडक्शन। सो H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 का रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। चलिए इसको लिख के देखते हैं कैसे होता है। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 8.1 का फर्स्ट पार्ट। H2S which is gas plus chlorine, gaseous form, gives us 2HCl gaseous plus sulfur solid. Now H2S से हमने बना दिया सल्फर। सो व्हाट इज हैपनिंग, नेगेटिव, यानी H2 इज रिमूव्ड, रिमूवल हो रही है, सो इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक, और यहाँ देखिए क्लोरीन से HCl बन गया। पहली चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन का एडिशन है, सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट इज दिस, रिडक्शन। सिंपल है। चलिए दूसरा भी देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट इज Fe3O4 थ्राइस
plus aluminium solid 8 gives us 9Fe solid plus 4Al2O3 solid. अगर आप ध्यान से देखो ये कौन से रिएक्शन है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है. देखो कैसे, Fe2O3 Fe3O4 से हम बन गए Fe. What is removed? Oxygen. Removal of oxygen. What is this removal of oxygen? Reduction. यहाँ देखिए एल्यूमिनियम से Al2O3 आ रहा है, इसका मतलब देर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. तो दोनों कंडीशंस हमारे पास आ गई. लेट अस लुक एट द थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन में क्या है? 2Na सॉलिड प्लस H2 गैशियस गिव्स अस ट्वाइस ऑफ NaH सॉलिड. यहाँ देखिए क्या होगा, Na के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, there is addition of hydrogen और addition of hydrogen is reduction. अब हमारे पास कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई ऊपर क्या हो रहा है, सोडियम के साथ क्या हो रहा है. तो बच्चों ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा. हाइड्रोजन के अंदर एडिशन हो रही है ऑफ अ Na पॉजिटिव आयन, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की एडिशन है, और इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एनी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस. सो आप नोट कर लें. तो हम देखेंगे आगे कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का. किस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होते हैं तो हम बता सकते हैं या ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है. सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैसियस पार्टिकल टू फॉर्म NaCl सॉलिड. नाउ इज इट बैलेंस्ड? 2 क्लोरीन सिंगल क्लोरीन, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर ले 2 से, 2 सोडियम 2 सोडियम, बैलेंस हो गई. ओके. सिमिलरली we have, let us say, 4Na solid reacts with oxygen gas to produce Na2O twice, again solid. Then we have Na solid reacts with sulfur solid to produce Na2S solid. अब देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग सिंपल मेथड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सोडियम के अंदर एक क्लोरीन ऐड हो रहा है विच इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीनों में देखा जाए तो एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है. राइट. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. अब हमने ये समझना है कि इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे चेंजेस आएंगे. राइट. सो आप इसको नोट कर लें, हम आगे लिखें. पॉज करके आप नोट कर लें. तो हम हमारी सबसे पहली इक्वेशन ले लेते हैं कि जब सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है बच्चों, Na के साथ NaCl बन रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, यानी देयर इज एन एडिशन ऑफ Cl नेगेटिव. सो डेफिनेटली दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. एंड यहाँ देखेंगे तो एडिशन ऑफ Na प्लस यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सो इट इज़ रिडक्शन. सो ये तो क्लियर है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. लेकिन अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कैसे बनता है. बच्चों हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड जब बनती है, एनी केमिकल बॉन्ड दैट वी हैव कैन बी ऑफ 2 टाइप, या तो वो आयनिक होगी या वो कोवेलेंट होगी. करेक्ट. और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है. दे आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र.
अब हमने यही समझना है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से किस तरीके से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों। सो इसका मतलब अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में दो चीज़ें हैं, या तो कोई चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, और एक होगा देयर विल बी अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बनता है? कटायन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या बनता है? अनायन। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Cl नेगेटिव। बोलो ठीक है। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगी। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स ऑक्सीडेशन। और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां होगी रिडक्शन। राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ अनायन मीन्स रिडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कटायन मीन्स ऑक्सीडेशन। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कटायन और अनायन, एक क्रिस्टल। ठीक। सो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो दोनों के मिलने से बना क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। बात क्लियर हो गई? तो हमारी पहली जो इक्वेशन है हम वापस उसी पे आते हैं। Na प्लस Cl नेगेटिव 2 and NaCl. Let us just rewrite this equation. 2Na solid, देखो, प्लस Cl2 गैस gives us twice of NaCl. तो Na पॉजिटिव, Na क्या बनाएगा सबसे पहले? Na will form Na positive, correct, by losing 2 electrons. So there is a loss of 2 electron and it is going to form 2 atoms of sodium ion. So what is happening? There is a loss of electron. Loss of electron का मतलब oxidation. ठीक। और अब दूसरी तरफ देखते हैं, क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड क्या बनाएगा? Cl2 नेगेटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cl नेगेटिव ट्वाइस। 2 एटम बनाए इसने। सो देर इज व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस? रिडक्शन। करेक्ट। सो एंड में क्या बनेगा? ये दोनों के दोनों कटायन और अनायन मिलेंगे and they will form twice of NaCl solid. So this is what crystal formation. So अगर आपको याद हो थर्मोडायनेमिक्स में हमने लैटिस एनर्जी की बात की थी, कुछ ऐसा ही प्रोसेस वहां हमने किया था बाय यूजिंग हेबर्स प्रोसेस। Not the Haber process. Haber process is for the formation of ammonia. That is the Born-Haber cycle. अगर आपको Born-Haber cycle याद होगा तो आप इसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर जाएंगे। So loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction. So let us just summarize what oxidation means and what reduction is. Oxidation is gain of oxygen और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां है लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। और थर्ड मेथड क्या हो सकता है हमारे पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज अगेन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन में क्या क्या आएगा? रिडक्शन में आपके पास है गेन ऑफ हाइड्रोजन,
एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम and this is loss of electronegative atom. या फिर there is a gain of electrons, उसे हम बोल देते हैं रिडक्शन. तो आप पॉज करके इसको नोट कीजिए. सिमिलरली हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वन दैट इज गोइंग टू गिव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डोनर कह सकते हो, गिव्स और ऑक्सीजन डोनर. जो भी ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. या फिर टेक्स हाइड्रोजन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? Reducing agent will be one that is hydrogen donor or acceptor of oxygen, और तीसरा donor of electron. Right? So ये आपके reducing agent हो जाएगा. Let's look at an example 8.2. तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे है सॉल्व भी करना. Look at it. Justify that the reaction sodium reacting with hydrogen gives us NaH is a redox reaction or a redox change. तो चलिए देखते हैं. हम इसको दोनों तीनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली बात हम देखते हैं कि Na जो है वो उसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है. Na के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो पहली चीज ये रिडक्शन हो गया. ठीक. दूसरी चीज आप इसमें देखिए, देर इज आयंस की अगर हम बात करें तो Na पॉजिटिव को ये ले रहा है, या हाइड्रोजन जो है Na पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, या यूँ कह सकते हो सोडियम जो है वो H नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है. राइट. दूसरी चीज़ हम देखेंगे हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ है, Na प्लस. देर इज एडिशन ऑफ Na प्लस यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. सो ये क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो रहा है सो इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन. बट हमें मालूम है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है बच्चों वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन, इट इज़ गोइंग टू बी रिडक्शन. तो यानी इस मेथड से तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. सो नाउ व्हाट इज़ द मेथड, यही एक कन्फ्यूजन है हमारी. तो हम इसमें मेथड यूज़ करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का. देखो कैसे. सबसे पहले Na जो है सॉलिड है, दो एटम, इट इज़ गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस Na पॉजिटिव 2 एटम्स. राइट. सो यानी इट इज़ गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज इट गोइंग ऑन, यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन. देखो अभी हमने कहा था यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो Na का तो रिडक्शन हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड हमें करेक्ट मेथड दे रहा है. सोडियम से Na प्लस बन रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन टू ऑक्सीडेशन. दूसरी तरफ देखें हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू टेक अवे दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स.
सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म 2H नेगेटिव आयन. सो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इट इज़ रिडक्शन. अब मेरे पास क्या बन गया, 2Na प्लस एंड 2H नेगेटिव. सो टुगेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म 2NaH. सो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ अ रिएक्शन and this is the reduction half of the reaction, right? And this is what it is, a redox reaction. इसीलिए redox reaction के अंदर 99% ऑफ टाइम हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड को ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता. सो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन ईजिली सी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ्स आर देयर, कि सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है. सो द कंप्लीट रिएक्शन बिकम्स अ रीडॉक्स चेंज. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिडक्शन हो रहा था, है ना, लग रहा है ना रिडक्शन हो रहा है. हमने कहा ऊपर भी रिडक्शन हो रही है, नीचे भी रिडक्शन हो रही है. ऐसा तो नहीं हो सकता. अगर एक जगह रिडक्शन है तो दूसरी तरफ तो ऑक्सीडेशन होनी ही चाहिए. सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू प्रूव कि पहले स्टेप के अंदर आपने ऑक्सीडेशन हाफ दे दिया, दूसरे स्टेप में आपने रिडक्शन हाफ दे दिया, और तीसरे स्टेप में आपने कंप्लीट रिएक्शन दे दी है. ठीक है, विच प्रूव्स दैट इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन. आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू. एक बार देख लीजिए एंड देन वी कैन जस्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. अच्छा, अगर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया जाए आपको तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चों कौन दे है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लूज कौन कर रहा है, सोडियम. सो सोडियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन. सो हमने क्या कहा था, वन विच इज़ गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिड्यूसिंग एजेंट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ एक्सेप्ट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, और रिड्यूस कौन और डोनेट कौन कर रहा है, सोडियम. सो रिएक्टेंट साइज देखना है हमने यहाँ पे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज हाइड्रोजन एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम. बच्चों अगर आपको क्लास 10 की रिएक्शंस कुछ याद हो तो हमने बड़ी सारी रिएक्शंस की थी. लाइक हम करते हैं CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें आपने जिंक डाला तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, यू विल गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर के सॉलिड बन जाएगा, राइट. सिमिलरली हमने किया था FeSO4 का रिएक्शन विद कॉपर. तो हमने क्या किया, FeSO4 नहीं, कॉपर सल्फेट विद आयरन. याद होगा कॉपर सल्फेट में आयरन की हम नेल डिप कर देते थे तो हमें क्या मिलता था, FeSO4 प्लस कॉपर सॉलिड. करेक्ट, हमें यही मिलता था. अगर एग्जाम्पल याद हो तो ये देखो, ये है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, और इसके अंदर आपने एक नेल डिप कर दिया. ठीक, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो गया. क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन सल्फेट भी आ गया, और इस आयरन की रॉड के ऊपर यहाँ पर कॉपर की डिपोजिशन हो गई सॉलिड की. तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन. याद है, बस कुछ ऐसी ही बात हम आज भी करेंगे. देखिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया बच्चों. ठीक, इस बीकर के अंदर हमने डाला है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर क्यों होता है, इट इज़ ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस आयन. ठीक, कॉपर के 2+ आयन की प्रेजेंस होने की वजह से इसका कलर जो है ब्लू कलर होता है. अब इसके अंदर मैंने एक जिंक की रॉड को डिप कर दिया. ठीक, या जिंक एक स्ट्रिप ले ली जिंक की और वो इसमें डिप कर दी. नाउ वी नो फ्रॉम क्लास 10 ऑल्सो दैट देर इज़ अ रिएक्टिविटी सीरीज. अगर आपको याद हो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है. सो वी नो दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. रिएक्टिव माने कॉम्पिटिशन आ गया, है ना. सो जब आपने थोड़ी देर बाद देखा तो जिंक लड़ने लगा कॉपर के साथ, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो. वो बेचारे क्या करे, अदने से प्राणी. अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के आयंस भी हैं और यहाँ पे कुछ जिंक सल्फेट के भी बन गए, और कुछ कॉपर जो है बच्चों वो जाके किस पे डिपॉजिट हो गया,
यहाँ पे दिस इज कॉपर सॉलिड डिपॉजिटेड ऑन द जिंक स्ट्रिप, करेक्ट। और क्योंकि इसमें जिंक के आयंस भी आ गए, कॉपर के भी आयंस हैं लेकिन जिंक के भी आ गए और ज़्यादा आ गए, सो जिंक का कलर कैसा होता है, इट इज़ कलरलेस। इसीलिए जो लिक्विड का सॉल्यूशन का कलर होगा वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएगा। कॉपर के आयन को पूरी तरह से वो डिस्प्लेस कर देता है। और कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। ये कैसा ब्राउन डिपॉजिट हो गया, कहाँ, जिंक के ऊपर। तो स्ट्रिप के ऊपर ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा और जिंक के आयंस क्योंकि सॉल्यूशन में आ गए तो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ज़रा और समझते हैं इसको, आप इसको नोट कर लें पहले, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ एक्टिविटी हम बच्चों एक और करके देखते हैं। देखो, हमने ये एक बीकर लिया जिसके अंदर जिंक नाइट्रेट के आयन डाल दिए, ठीक, Zn2। अब इसके अंदर क्या पड़ा है बच्चों, एक्चुअली में Zn2+ आयन पड़े हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर एक्वस कंडीशन है तो ZnNO3 2 पड़ा है, ठीक। अब हमने इसके अंदर डाल दी क्या, H2S गैस, ये इसके अंदर डाल दिया। जब इसमें H2S गैस डाला तो रिएक्शन होगा कुछ, हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला Zn सल्फाइड, जिंक सल्फाइड विच इज़ वाइट इन कलर्ड, प्रेसिपिटेट बन गए, ठीक, और सल्फाइड की वजह से। और हमने इसके अंदर क्या किया, अब डाल दिया अमोनिया। अमोनिया डालने से क्या हुआ बच्चों, Zn सल्फाइड के साथ अमोनिया आयन चिपक गए एंड इट मेक्स द सॉल्यूशन एल्कलाइन। जिंक सल्फाइड और अमोनिया मिल के सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना देंगे। अब देखना ये है बच्चों कि यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक। सो जब हमने जिंक सल्फाइड के अंदर अमोनिया डाला तो ये सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना देता है एंड जिंक सल्फाइड के वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं विल बी मोर विजिबल और विल बी विजिबल, ईजिली हम उसे देख पाएंगे बिकॉज ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है जी। सो देखें ज़रा इसमें रिएक्शंस में हो क्या रहा है, हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। चलिए रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास है जिंक को रिएक्ट करवाते हैं स्ट्रिप को विद कॉपर नाइट्रेट आयन, क्या बन जाएगा, ZnNO3 ट्वाइस प्लस Cu सॉलिड बन जाएगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं क्या हो रही है बच्चों। सबसे पहले Zn जो है इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस Zn2+ एक्वस आयन, ठीक है, ये सॉलिड था। दूसरी तरफ CuNO3 2 नेगेटिव है, 2 है, इट इज़ गोइंग टू डिसोसिएट फर्स्ट थिंग इनटू कॉपर 2+ एंड NO3 ट्वाइस नेगेटिव। नाउ ये जो कॉपर के आयन्स हैं बच्चों ये गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस कॉपर सॉलिड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो ये है आपका स्टेप नंबर 1 विच इज़ द ऑक्सीडेशन हाफ and this is your step number 2 which is the reduction half. Sometimes आपको रिएक्शंस पूरी लिखी हुई नहीं मिलती, सिर्फ आयन एक्सचेंज हो रहा है वो बता देते हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी लिखा आएगा कि जिंक सॉलिड था और कॉपर के आयन्स थे एक्वस, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ से इक्वेशन को उठाया है। NO3 आयन्स वो शो नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो किस में है, जिंक और कॉपर में है। तो जिंक के आयन्स बन गए, सॉल्यूशन में आ गए और कॉपर को उन्होंने बाहर निकाल दिया सॉलिड फॉर्म में। सो ध्यान से देखें तो जिंक इज गोइंग टू फॉर्म Zn2+ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it is the oxidation, and copper is going to gain 2 electrons to form copper solid.
there is a gain of electrons, so it is reduction. Correct? So this is what is the competition. दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, दोनों गेन कर सकते हैं, लेकिन जब कंपटीशन होता है इन दोनों के बीच में, सो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो पहले इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, राइट? अब अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, यानी कि मैं जिंक नाइट्रेट बाय रिवर्सिंग दिस रिएक्शन, अगर मैं कॉपर की स्ट्रिप डाल दूं इसमें तो क्या होगा? देयर विल बी नो रिएक्शन, बिकॉज वी नो, हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं, ठीक? इसकी वजह क्या थी? कंपटीशन। कंपटीशन मतलब जिंक जो है वो अपने आयन बना के बैठा है Zn2+, इसकी रिएक्शन हमने कॉपर सॉलिड से की, सो जिंक ने अपने आयन छोड़े ही नहीं. इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव, ज़्यादा एक्टिव है, कॉपर को अपने आप को डिस्प्लेस करने ही नहीं देगा. सो दिस इज व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं बच्चों. कैसे? देखो, ZnNO3 ट्वाइस पड़ा है और इसके ऊपर हमने H2S गैस डाली, ठीक, और इसके अंदर हमने कॉपर की एक स्ट्रिप रख दी. तो क्या लगता है आपको कि यहां से क्या CuS की फॉर्मेशन होगी? नो, बिकॉज CuS की फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज Cu2+ आयन इज नॉट अवेलेबल. कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि जिंक गेन ही नहीं करेगा. जिंक गेन करना ही नहीं चाहता, वो तो पहले लूज करना चाहता है, बिकॉज इट इज़ मोर कॉम्पिटिटिव. जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, वो अपने इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर देगा. कॉपर को लूज करने की टाइम ही नहीं दिया, उसने मौका ही नहीं दिया. सो सिंस कॉपर 2 आयन्स प्लस आयन्स है ही नहीं, तो CuS की फॉर्मेशन होगी ही नहीं. करेक्ट? सो अगर कुछ इक्विलिब्रियम के रिएक्शन आपको याद है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, गिब्स फ्री एनर्जी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप में इस रिएक्शन के अंदर CuNO3 होल ट्वाइस प्लस जिंक रिवर्सिबली अगर हम देखें तो ZnNO3 ट्वाइस प्लस कॉपर सॉलिड बनता है. सो द फॉरवर्ड डायरेक्शन और द प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड, बिकॉज ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा G नेगेटिव आएगा और रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा G पॉजिटिव आएगा. सो प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड, प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड ओवर रिएक्टेंट्स. सो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? टुवर्ड्स प्रोडक्ट. सो आप पॉज करके फटाफट लिख लें इसको. सिमिलरली ज़रा आप देखें रिएक्शन, कॉपर सॉलिड रिएक्ट्स विद AgNO3. सो यहाँ क्या रिएक्शन बन जाएगी? CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag सॉलिड ट्वाइस. सो बैलेंस करेंगे तो Ag2 के साथ आप 2 लगा देंगे. हो क्या रहा है यहाँ? दोबारा लिख लेते हैं रिएक्शन को, जस्ट टेकिंग द आयंस. Ag प्लस ट्वाइस इन एक्वस गिव्स अस Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड. तो देखिए हमारे पास क्या रिएक्शंस में बन रहा है. कॉपर इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, सो इट इज ऑक्सीडेशन. और अगर सिल्वर को देखोगे तो देयर इज अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज रिडक्शन. बच्चों बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो रिडॉक्स आप पढ़ने वाले हैं ये आपको आगे सारी केमिस्ट्री में काम आने वाला है. नॉट ओनली 11th, इवन योर 12th एंड द हायर क्लासेस. इसी तरह से हम एक और रिएक्शन देखते हैं बच्चों. थर्ड रिएक्शन देखो, कोबाल्ट सॉलिड रिएक्ट्स विद निकल सल्फेट aqueous gives us cobalt 2 plus aqueous plus nickel solid. राइट? यहाँ क्या होगा?
nickel is going to gain 2 electrons, so reduction, and cobalt is going to lose 2 electrons, so it is oxidation. अब कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये सारी चीज़ें बच्चों डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम मेटल एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं. दिस इज अ सीरीज ऑफ वेरियस मेटल्स बेस्ड ऑन electron releasing tendency. Series of various metals based on electron releasing tendencies is called electrochemical series. जैसे आपको याद है, हम सिंपल याद करते हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, जो हमने अभी भी देखा, राइट. और वैसे रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके से पकाता है. क्योंकि हम आज और पीते हैं प्लैटिनम. सो दिस इज दी टोटल रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको याद रखनी है, जो क्लास 10 में भी आपने की है. सो इस सीरीज के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा आपका कंपटीशन बेस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज and competition for electrons among various metals based on electrochemical series and competition for electrons among various metals, a class of cells called galvanic cells have been designed to produce electrical energy from chemical energy. As we know that by the law of conservation of energy, energy can neither be created nor can be destroyed, but it can be transferred or changed from one form to the another. So if you want to look at the electrochemical series, how it is being designed based upon the gain of electron, तो आप देख सकते हैं, look into your book. This is a series which gives us the indication about which is going to lose the electron easily and gain the electron easily. So look at it. Potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, chromium, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, then silver, copper, iodine. देखो ठीक है. सो दिस इज द सीरीज जो आपको याद नहीं करनी है, ग्रेजुअली सब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगी. आपको कुछ एक का याद रखना है, बाकी सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस वी विल डू लेटर ऑन. अभी सिर्फ समझने के लिए है कि दिस इज़ द सेल. इन वैल्यूज़ को लेते हुए हम गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिटॉक्स रिएक्शंस. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि एक एक्चुअली में इट इज़ नथिंग अ रियल कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशन है जिसके बेस पे हम ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास या एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रादर देन अ कंप्लीट लॉस ऑफ और द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हम ये कहते हैं it is that it is assumed that electrons are transferred
or better word would be shifted, that electrons are shifted from electropositive atom to electronegative atom in a reaction rather than a complete loss or gain of electrons. यह सब माना जाता है कि ट्रांसफ़र नहीं होते जी, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट बेस्ड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा काम आता है. इसके बारे में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही बच्चों. ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बस सही देखिएगा, सोचिएगा क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी बात हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. सो टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय योर सेल्फ. बाय बाय.